धन्यवाद। आज का विषय है सदाचार के संबंध में। सदाचार किसे कहते हैं? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मेही राजी है संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के अब ते रहो चुपाई। तो सदाचार में आता है सर्वप्रथम अपने शरीर की सफाई, मल मूत्र त्याग करने के क्रम में हाथ पांव जुबान की सफाई, आँख की सफाई, कान का सफाई, वस्त्र का सफाई एवं अप्रिय वचन की सफाई। प्रिय वचन हो। जब मन की निर्घिनता दूर हो जाएगा, गंदगी दूर हो जाएगा, तो मन स्वतः ही सफा होगा। मन से निकला हुआ विचार उत्तम और अति उत्तम होगा। तो सदाचार में भोजन का सर्वप्रथम असर होता है। जिस प्रकार हम लोग मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, किसी का हक मारा हुआ, धोखा दिया हुआ, बेबस मोहताज को जलील करके, सता करके अगर उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो वह महापाप के समान माना जाता है। इससे अपना ही शरीर जीवन नरक नहीं बनता है, बाल बच्चों का भी जीवन नरक बन जाता है। वैसे नरकगामी बाल बच्चों का अगर एक पुत्र सपूत है तो 100 पुत्र के समान है। एक पुत्र अगर कपूत अगर निकल जाए तो 100 पुत्र भी पशु के समान है। कहने की तात्पर्य यह है कि आज ऐसा देखा जा रहा है। आज भी एक माता आकर के बोल रही थी कि देखिए दास जी, बेटा ऐसा आप कहाँ जाएंगे, घर छोड़ करके चारों तरफ से अतना और दिया जा रहा है, बेटा पतहू के द्वारा कोई बात मानता ही नहीं है। तो हम बोले देखिए कहाँ जाइएगा, महादेव शिव कहाँ गए थे? तो अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल जल दिखला पाता नहीं। पुत्र मार दिया घर में ताला, बापों को जाने के लिए नहीं देना चाह रहा था। तो पिता सोचा इसमें पुत्र तो मेरा ही है, आखिर इसके अंदर में अगर बुराई विचार आया है तो मेरे ही द्वारा प्रवेश किया है। मारने से, पीटने से, पंचायत बैठाने से, केस करने से कोई लाभ नहीं है। अपना अदालत, अपना फैसला, सुदीर्घ विचार। तो ये इस पुत्र में आया है। ये भंगठा कहाँ से आया है, पहले सर्वप्रथम इसको जानने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कितनों सफा वस्त्र पहन लीजिए, अगर गंदा पानी का छींटा लग जाए तो वस्त्र को बदलना ही पड़ेगा। अगर सफा पानी का छींटा लग जाए तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी में बदबू होता है। ठीक इसी प्रकार किसी की गृह स्वामिनी कोई स्वच्छ, निराधार और पवित्र विचार की जो आती है तो उसका छींटा पड़ जाने से जीवन में तो घृणा नहीं होता है मन। कोई अपवित्र, बेविचारनी, दुराचारनी, अत्याचारनी, कलंकनी, कुल कलंकनी अगर आ जाए घर परिवार में, अगर बेटा को शादी अगर उसी से हो जाए तो समझिए गंदा पानी का छींटा पड़ गया, उनका मन तो बदबू और गंदगी तो देगा ही। क्यों? बाल बच्चा, माता पिता सभी के लिए वो दुश्मन बन जाएगा। वो किसी का बात समझ में आएगा ही नहीं। इसके सफाई के लिए संत सदगुरु संसार में आए हैं। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, चुंदर में दाग कहाँ से लागी, चुंदर में
दाग कहाँ से लागी। लाख जतन कर नर मुनिहारे, लाख जतन कर नर मुनिहारे, दाग न छुटा यह मन की चुंदर में, दाग कहाँ से लागी। एक दाग मन में लगा हुआ है। तन का दाग तो साबुन, सर्फ, पानी आदि इत्यादि से हम सफाई कर लेते हैं, किंतु मन का दाग का सफाई कैसे होगा। मन चंचल चित चोर, मनमा जइहो कोने ओर। तो चोर बाहर में है नहीं, वो अंतर हृदय में चोर है। मन है चंचल, इसको मारे उसको पछाड़े, इसका हड़प करें, यत्र तत्र मन भटकता है। अचित है चोर। तो चोर कोई काम चोर है, कोई चाम चोर है, कोई नाम चोर है। इस मन के अंदर में सारे ही फसाद, उत्पात और विवाद, कलह का अखाड़ा बना हुआ मन है। तो आज किसी के घर में भाई भाई में झंझट होता है तो बंटवारा करते हैं, आंगन छोटा छोटा बंटवारा करते हैं ताकि किसी के आंगन घर में कोई नहीं जाए। इसलिए कहते हैं देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, बेस्या पुत पिता को ना चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मोती मार। तो बेस्या के पास में घेरी होता है, और हम लोग घर और मंदिर दोनों एक समान है। मंदिर में कोई घेराबंदी नहीं होता है, सभी को दर्शक को जाने के लिए, भक्त जनों को जाने आने के लिए। और उससे बड़ा मंदिर ये घर मन मंदिर है। इसमें और बंदी और घेराबंदी अगर हो तो ये तो बेस्या के घर के ही समान होता है। आपसी रंजिश विचारधाराओं को अंत करने के लिए शब्द वेदी बाण की प्रयोग करना पड़ेगा। ताला मारा बेटा, बोला देखो बेटा, अगर ताला तुम नहीं चाबी नहीं दोगे तो बाप का हाथ नीचे होगा, अगर बाप ताला तोड़ देगा तो तुम्हारा हाथ नीचे होगा। समय मिला 8 दिन का समय सोचने समझने का। अगर पंचायत बैठाते हैं तो बाप बेटा दोनों का नाम ही नस्ता होता है। और थाना अगर जाया जाए तो बाप बेटा दोनों का इसी धन का दुरुपयोग होगा। तो इस समस्या का निवारण समाधान स्वयं हल होना चाहिए। पुत्र को समझ में नहीं आया तब अब सोची मन में, सोचे गार्जियन अब कैसे होगा। तो घर की गिरी स्वामिनी पुत्र वधू को कहते हैं क्या तुम कैसे होगा। तब घर की गार्जियन के लिए आज अपमानित करके तुम उसको बाहर करने के लिए चाह रही हो, फिर सब तरह से समाज में जलील, फिर ताला मारने की चाह किए, ये तो अनुचित कार्य हुआ। दुल्हन कहती है गिरिस्वामी ससुर को कि जब ऐसा बात था तो पहले बोल देते कि हम घर नहीं बनाते, मकान निर्माण नहीं करते, आप जब मालिक रहिएगा तो। ससुर कहते हैं गिरिस्वामी पुत्र वधू को, देखो ये तो बात पहले कह दिए हैं। जिस समय में तुम केस मामला मुकदमा किए थे आधा हिस्सा के संबंध में, तो आधा हिस्सा अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो घर का गिरिस्वामी बोला ठीक है हम सब कुछ में हिस्सा देने के लिए बहुत हिस्सा बराबर तैयार हैं, किंतु तुम लोगों के जिस्म में आधा हिस्सा लेंगे, शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो घर द्वार खाली करके जा सकती हो पुनः। तो शब्द के माध्यम से तब उसके जुबान से निकला कि तब ताला तोड़ दीजिए। जब ताला तोड़ दिया गया, 8 दिन का फिर समय दिया गया। हर बार का काम होता है शैतान का, समझने बूझने के लिए। बाल बच्चा नाबोध होता है, नाबालक है, अज्ञानी है। मित्र दोस्त मिला तो वह भी ज्ञानी नहीं है, वो भी माता पिता के साथ में ऐसे दुराकृत्य कार्य करते हैं, तो सलाह कैसा देगा वो। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण हो जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ बिकात। तब दुल्हन कहती है कि हाँ तब ताला तोड़ दीजिए। ताला तोड़ दिया, दूसरा ताला लगा दिया अपना। कहने का फिर बेटा आया तो बेटा बोला कि भतीजा कहता है
कि जब ताला तोड़ रहा था तुम कुछ नहीं बोले, क्योंकि दादा को क्या बोलेंगे। तो बोला कि अच्छा, अब सबको बैठा के पंचायत बैठा करके तब जब जलील करेंगे तब पता लगेगा क्या होता है। बेटा कहता है बाप को, तो बाप को मालूम हुआ तो बाप सब गए वहाँ। बोला कि तुमको पाले हैं, पोसे हैं, जवान किए, सब संपत्ति धन का संचालन करता तुमको बनाए हैं, और तुम अपमान बदनाम के साथ साथ में 10 आदमी मिल करके तुम बैठा करके बाप को बेइज्जती करोगे। क्या 10 आदमी मिल करके तो तुमको पैदा नहीं किया था, किया है बाप अकेला पैदा, और फिर 10 इसमें कहाँ से आ गया। इसलिए दशहरा मेला, विषहरी पूजा, तो 10वें द्वार की ताला खोलने की आवश्यकता है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करो अंतर उजारी, दृष्टिवान कोई देखा है। तो दशहरा पूजा, अब विषहरी पूजा करते रह गए निरंतर सदैव सदियों से। अब मन की मैल और आवरण का निवारण समाधान हुआ ही नहीं। ज्यों का तो बदबू दे ही रहा इस जीवन से, तो हम क्या किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।